आप कैसे हो? ठीक ठाक। आपसे तो दोबारा मिलने आपसे मिलने आ गए। बढ़िया। बड़ी शिद्दत से मैंने तुमको पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ओ माशाअल्लाह, ये हिंदुस्तान अफगानिस्तान का भाईचारा और मोहब्बत। अफगानी जो है हमारे बारे में अभी भी अच्छा नहीं सोचते कि वो यहाँ पे जिस भी चीज़ के लिए आते हैं, रोज़गार के लिए आते हैं, चीज़ों के लिए आते हैं, वी एज नेशन आर नॉट ट्रीटिंग देम एज गुड एज वी शुड। हम कैसा ट्रीट करते हैं उनको? डिस्क्रिमिनेशन है एज इन सोसाइटी में। वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है, और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये एक असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें जो खाना दे रहे हैं, या हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो इंडिया है। ये मेरा पुराना दोस्त है, इसको उर्दू बहुत अच्छा है। अच्छा, आसाद खान। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है। समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। इंडिया उन्हें एज इमोशनल सपोर्ट देता है, हमारी तरह इंडिया उन्हें इमोशनली नहीं रिजेक्ट करता कि ये आके हमारी जॉब्स ले रहे हैं या ये हम पर डिपेंड कर रहे हैं। इंडिया उन्हें एटलीस्ट इमोशनली ये कहता है कि अफगानिस्तान गरीब है, अफगानिस्तान नीडी है। हम इमोशनली भी उन्हें ये सपोर्ट नहीं देते। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, और जब भी कोई भारतीय अफगानिस्तान में जाता है तो उसे वहीं फैलाकर स्वागत किया जाता है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर पाकिस्तानियों को गाली दी जाती है, उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, उनसे को मुँह भी नहीं लगाना चाहते। दोस्तों, जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई थी तो पाकिस्तान ने जश्न मनाया था और उनको सपोर्ट भी किया था, और वो सोच रहे थे कि भारत के खिलाफ वो तालिबानियों को यूज़ करेंगे, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में और खटास पैदा करेंगे पाकिस्तानी, ये सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों, हुआ बिल्कुल इसका उल्टा ही। दोस्तों, तालिबान की सरकार आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और मजबूत हुए हैं, उनमें और भाईचारा हुआ है। और दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत दोनों ही पाकिस्तान को पसंद नहीं करते और उसे मुँह भी नहीं लगाना चाहते। इसी बात से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा बैठा है और रो रहा है अपने कर्मों के लिए। दोस्तों, हमेशा पाकिस्तान गलत ही करता आया है और गलत ही करता है। बहुत ही धोखेबाज कौम है पाकिस्तानी दोस्तों। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अगर हम अफगानियों की बात करते हैं, हमेशा यही बोला जाता है कि अफगानियों ने यहाँ करप्शन फैलाई हुई है, स्मगलिंग फैलाई हुई है, दहशतगर्दी फैलाई हुई है। क्या ऐसा है? नहीं, सॉरी, ये ज़्यादातर गलतियाँ जो है हमारे अपने पॉलिटिशियंस की हैं। जब अपने अंदर गलती हो तो किसी दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करके, आई डोंट थिंक सो कि ये वैलिड पॉइंट है बात करने में। यानी वो स्मगलिंग नहीं करते, अगर वो करते भी हैं तो हम उनसे डबल कर लेते हैं। जी, जो बात है। तो फिर स्पेशल अटैक अफगानियों पर ही क्यों? हम ये भी तो कह सकते थे कि उनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी दो, या जो गलत लोग हैं उनको जेलों में डालो, उनको सजा दो। यही क्यों कि पाकिस्तान से ही आउट? सॉरी, आप सवाल रिपीट कर। मैंने कहा कि हम लोग ये भी तो कर सकते थे कि जो है तो वो भी मुसलमान ना, कि उनको आईडी कार्ड दे दो, या अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है उनको सजा दो, उनको जेलों में डालो, उनको सिखाओ। हम खुद भी बहुत अंडर डेवलप कंट्री हैं, ऐसे में किसी दूसरे को अपने साथ खिलाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए ज़्यादा मांगने वाले हाथ होंगे तो उतना ही ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। इतना हमारे पास ना रिसोर्सेज हैं ना ये हैं, तो इसलिए हम जो बाहर से आ रहे हैं हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। हमने भी तो अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर खाया था ना। ये तो अब एक बहुत वो चीज़ है, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, गवर्नमेंट का है। अब इसके बाद अफगानिस्तान के हमारे साथ ताल्लुकात कितने तल्ख हो जाएंगे। पहले ही जब हम लोगों ने पहले भी निकाला था अफगानियों को तो बड़े गुस्से का इजहार उन्होंने किया था, अभी मज़ीद कितनी तल्खियाँ आएंगी? हालात तो अभी भी अफगानी जो है हमारे बारे में अभी भी अच्छा नहीं सोचते कि वो यहाँ पे जिस भी चीज़ के लिए आते हैं, रोज़गार के लिए आते हैं, चीज़ों के लिए आते हैं, वी एज नेशन आर नॉट ट्रीटिंग देम एज गुड एज वी शुड। आप देख लें, बहुत से मुल्क माजी में दुश्मन थे, आज वही मुल्क आपस में फ्रेंड है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है? हमने इंडिया को भी दुश्मन बना लिया, अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया, ईरान के साथ भी झड़पें शुरू हैं, तो तीनों ही हम साए ख़राब है, सिर्फ हम ठीक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जहाँ से
इंडिया है क्या पॉलिसी, मुझे आज तक यही नहीं समझ आ रही। किसी को समझ नहीं आ रही ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, पॉलिसी है यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक चीज़ जो है ना अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। कि अगर इंडिया दुश्मन है तो फिर अगर वो कश्मीर पे जो है ना काबिज़ है, वहाँ पे आपके मुसलमान मर रहे हैं, आप यहाँ पे रैलियाँ वगैरह निकाल, आपने स्टेप क्या उठाया है इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के लिए? अगर इंडिया वहाँ पर काबिज़ है, आप उनको दुश्मन समझते हैं, अगर वो आपको मारना चाहती है इंडिया, आपने उस बदले में क्या किया है? आप सिर्फ ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो वहाँ पर काबिज़ है। ये चीज़ें तो देखें ना 2024 ये तो पक चुका है, कुछ कोई फ़ायदा नहीं होना है, ना कश्मीर को इससे फ़ायदा होना है, ना पाकिस्तान को अपने जो है ना, इंडिया को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा वो तो है। इग्नोर कर चुके हैं, वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। भाई वो हमारे आपको- कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो- हम कैसा ट्रीट करते हैं उनको? डिस्क्रिमिनेशन है एज इन सोसाइटी में, और वैसे बात आ जाती है तो हम उनको रिसोर्सेज वाइज भी ना, उनकी यूथ को हम अपनी यूथ की तरह ट्रीट करते हैं ना, उनको वैसी रिसोर्सेज मिल पाती हैं। अफगान कार्ड की वजह से वो कहीं पे भी अप्लाई करने जाते हैं तो उनको नहीं मिल पाती। इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये आई गेस हम लोगों के अंदर ये मीडिया की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ एज नफ़रत अंगेज़ी डाली गई है कि ये बाहर से आया है या ये हमें हमारा हक मारने आए हैं। क्या यही वजह है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसीलिए उल्टा वो हमें नफरत देते हैं? ऑब्वियसली हर बंदे का हक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बगैर थप्पड़ मारे आपसे नफ़रत करना शुरू कर दे। जब थप्पड़ पड़ता है तो आपको दर्द होता है और आप किसी को हेट करना स्टार्ट करते हो। यानी एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो हम एक्शन देते हैं, वो रिएक्शन देते हैं। जी, लेकिन वो इंडिया से मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया उन्हें एज इमोशनल सपोर्ट देता है, हमारी तरह इंडिया उन्हें इमोशनली नहीं रिजेक्ट करता कि ये आके हमारी जॉब्स ले रहे हैं या ये हम पर डिपेंड कर रहे हैं। इंडिया उन्हें एटलीस्ट इमोशनली ये कहता है कि अफ़गानिस्तान गरीब है, अफ़गानिस्तान नीडी है, हम इमोशनली भी उन्हें ये सपोर्ट नहीं देते। उनको ना बहुत मदद भी करते हैं। अब देखिए फाइनेंशियली उन्होंने बहुत मदद की अफगानिस्तान की, हम नहीं करते। नॉट एज मच फाइनेंशियली। अगर मदद वाले फैक्टर पे देखा जाए तो पाकिस्तान मदद तो उनकी कर रहा है, लेकिन फिर वही सीन है कि जब आप किसी को सोशली नहीं एक्सेप्ट करते तो इट्स अ वेरी थिंग कि वो आपको वैसे नहीं एक्सेप्ट कर पाते। आपको समझता ही कुछ नहीं है, सही बात है। आपको कुछ समझता ही नहीं। इवन आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है, जिनका जो क्या कहते हैं अपना रुपया जो है वो 3 से भी अफगानी से भी ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। एक तो आपके अंदर जो मामला है पहले इनको ठीक करके फिर उस जो है ना उसको एक इतिहाद की शक्ल में आप अपनी जो है ना एक जमहूरी हुकूमत आती है, उसका एक पॉलिसी कुछ और होती है। देखें, अगर आप हुकूमत चेंज करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ॉरेन पे जो आपके जो बाकी बरादर मुल्क होते हैं वो भी ये आपके साथ पॉलिसी 5-5 साल बाद या 3-3 साल बाद चेंज करते जाएंगे, इससे तो नहीं है। पाकिस्तान हैज़ अ स्टेट, पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए। हैज़ अ स्टेट का ये मतलब नहीं है कि अगर आज इमरान खान है तो कल नवाज शरीफ आएंगे तो ये पॉलिसी जो है ये चेंज होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब ये इमरान और नवाज शरीफ से बात है, नवाज शरीफ इंडिया को फ्रेंड कहता है, इमरान खान इंडिया को एनिमी कहता है। नुकसान दोनों में पाकिस्तान का ही है। देखिए, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपस में बैठ के ये मामला सुलझाना चाहिए कि हमें क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझना है। इंडिया तो दुश्मन आपको समझता ही, आप चाहे जो जितनी भी कुछ देखिए इंडिया और चाइना भी तो आपस में लड़ते हैं। उनकी ट्रेड देखिए $125 बिलियन की है। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को भी एक्सेप्ट नहीं करता, फिर भी एड भेजता है, ट्रेड करता है। ईरान के साथ भी उनकी ऑयल्स की डीलें चल रही हैं, तो वो तो हर जगह से जहाँ पे उनके मुल्क का फायदा वो तो घुस जाते हैं, ओपनली काम करते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।